Hello students, today in this video we will discuss the topic of differential equation, that is a formation of differential equation from the equation of curve। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्या होगा कि कोई कर्व का इक्वेशन आपको गिवन होगा और उस कर्व के इक्वेशन से आपको क्या फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है ना। आपने देखिए इक्वेशंस बहुत सारी देखी हुई हैं अर्लियर क्लासेस में। तो एग्जैक्ट क्या होता है, उसमें कुछ कांस्टेंट होते हैं। अब वो कांस्टेंट किस टाइप के होते हैं कि उनमें इक्वेशंस में कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मीन्स उनमें जो है ना उनकी वैल्यूज़ वेरी करती है, ठीक है ना, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो उनको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे ए बी सी लगा दिया, ठीक है ना, तो दीज आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है बेटा। जैसे इक्वेशन में एक एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया y इक्वल टू 2x प्लस 3 और एक इक्वेशन लिख दिया y इक्वल टू mx प्लस सी, एक लिख दिया y इक्वल टू mx माइनस 2। दीज आर द थ्री इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट है 2 और 3, लेकिन ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखिए m और c दीज आर ऑल्सो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है लेकिन दीज आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है बेटा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्योंकि m की वैल्यू कुछ भी चेंज हो सकती है और c भी कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, इसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है और इसमें केवल एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी इक्वेशन से, कोई कर्व का इक्वेशन आपको दे रखा होगा और उससे आपको क्या फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो एग्जैक्ट हम ये यहाँ पर बताना चाहते हैं आपको कि आपको जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो जैसे मान लो कि इस कर्व से फॉर्म करनी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पर 1, ठीक है ना, केवल m है जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो 1 ऑर्डर की बनेगी, ठीक है ना। कितने ऑर्डर की बनेगी, 1 ऑर्डर की, क्योंकि 1 जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं इक्वेशन में उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, ठीक है बेटा। तो ये 1 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से कितने बनेगा, यहाँ से 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, ठीक है बेटा। यहाँ से कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, यहाँ से 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, क्योंकि दो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। और इससे तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से क्या बनेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने होते हैं उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। एग्जैक्ट हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कर्व के इक्वेशन से आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, ठीक है। जैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे सारे, ठीक है ना, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो इतना काम आपको यहाँ से कर देना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपको ये भी बता दें कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 होता है किसी इक्वेशन में, तो उसको 1 ऑर्डर की क्यों होती है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन मान लिया मैंने कि y इक्वल टू बी एक्स, ठीक है बेटा। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, 1 है, तो 1 ऑर्डर की होगी। तो देखो मान लो इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट मान लिया, तो जब तक आप दूसरी इक्वेशन नहीं बनेगी आपके पास, क्या आप इसको एलिमिनेट कर पाओगे, नहीं कर सकते ना। यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी y/x, लेकिन b एलिमिनेट कैसे हो जाएगा, b एलिमिनेट तभी होगा जब इसके साथ एक इक्वेशन और दी होगी, ठीक है बेटा। तो दूसरी इक्वेशन होगी तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे, कैसे, जैसे मान लो कि इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा b, और ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है बेटा। अब मुझे क्या करना है कि अब इन दोनों की हेल्प से मैं क्या कर पाऊंगा, इस b को एलिमिनेट कर पाऊंगा। कैसे, dy/dx इक्वल टू यहाँ b की वैल्यू लगा दूंगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा y/x। तो इक्वेशन मेरे पास हो जाएगी x dy/dx माइनस y इक्वल टू 0। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी तैयार हो गई, ठीक है बेटा।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है तो वन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। देखो इसका जो इक्वेशन बनी है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन वो वन ऑर्डर की है। देखो एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है ना। टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो देखिए इन चीज़ों को, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे और उनसे बनाएंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। This is the equation of the curve and you have to form an differential equation। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको तैयार करनी है। अब आपको इसमें चेक करना है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। तो बेटा देखो एक ही है, c दिखाई दे रहा है, बाकी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें नहीं है। तो बेटा अब c दिखाई दे रहा है, वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका अंदर वन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आएगी। तो ये इक्वेशन 1 मान लूँ मैं। आप क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, देखो 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर माइनस 1 का 2x हो जाएगा, ठीक है बेटा। x स्क्वायर का 2x माइनस 1 का 0 प्लस c इंटू ई रेज टू द पावर कुछ भी है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर गौर करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा माइनस 2x। तो देखिए ये बना मेरे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x माइनस 2, ठीक है ना, x c ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है बेटा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x माइनस 2x इंटू सी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन 2 हो गई बेटा। मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, तो एक इक्वेशन हमारे पास पहले थी, सेकंड इक्वेशन मेरे पास आ गई ये। अब मेरे को सेकंड टाइम डेरिवेटिव नहीं करना क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केवल एक ही था, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब मैं क्या करूँगा कि देखो मुझे ये c एलिमिनेट करना है, तो c एलिमिनेट मैं यहाँ से कर पाऊँगा, इसकी वैल्यू मैं यहाँ लगा दूँ। देखो इस इक्वेशन से c इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ लगा सकता हूँ। तो लगा दीजिए बेटा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x माइनस 2x। अब इसकी वैल्यू लगाऊंगा, इसकी वैल्यू देखो फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगी, y माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बेटा। ये वैल्यू मैंने यहाँ से लगा दी, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। देखो यहाँ से एलिमिनेट हो गया c, कितना हो गया 4x माइनस 2x का मल्टीप्लाई कर दो, ये जाएगा 2xy, ठीक है बेटा। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x क्यूब, ठीक है। माइनस 2x का ये प्लस से होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 4x, ठीक है बेटा। 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको मैं इधर ले जाऊँगा, प्लस का हो जाएगा 2xy और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4x क्यूब। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बेटा। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई आपकी, क्लियर। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of curves y equal to a times of sin x plus b, y equal to a times of sin x plus b, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन 1 हो गई। हाउ मैनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हियर इन दिस इक्वेशन, नंबर 1 a, नंबर 2 b।
ए एंड बी आर टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन दिस कर्व, ठीक है ना। ये कोई कर्व है, किसी फंक्शन का इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इसमें कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, 2। तो मुझे ये पता चल गया कि कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। इट मीन्स 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो आप देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट रहेगा मेरे पास। अब इसका डिफरेंशिएट साइन, इसको मैं थीटा मान लूंगा या x मान लूंगा, तो साइन x का क्या हो जाएगा cos x, x प्लस बी। अब x प्लस बी का और करूंगा तो x प्लस बी का क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस बी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो एग्जैक्ट ये इक्वेशन हो गई मेरे पास, इसको 1 को हटा दीजिए, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो, एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देंगे तो देखो इसका क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू a, तो रह गई कांस्टेंट है। अब इसका और करूंगा मैं तो cos x प्लस बी का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन x प्लस बी, ठीक है। फिर x प्लस बी का करूंगा तो 1 ही हो जाएगा। तो एग्जैक्ट मेरे पास जो कंडीशन आ रही है वो क्या आ गई, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू माइनस a साइन x प्लस बी, ठीक है बेटा। अब देखो ये एलिमिनेट करना है मेरे को a और b, देखो सिंपल तरीके से एलिमिनेट हो गया। इसकी जगह पे तो मैं क्या लगा दूंगा, y लगा दूंगा, देखो ये y है, ठीक है ना। इसकी जगह पे y लगा दूंगा तो इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू माइनस y, ठीक है ना, माइनस y हो गया। और इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बेटा। ये आपकी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय the curves y equal to e raised to the power 2x, y equal to e raised to the power 2x within bracket a plus bx, where a and b are the arbitrary constants, ठीक है बेटा। a और b arbitrary constants हैं। यहाँ क्या करेंगे बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो ये फर्स्ट और सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो e रेज टू द पावर 2x एज इट इज, इसका कर दूंगा a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो b हो जाएगा, a का 0, bx का x के रेस्पेक्ट में होगा, b हो गया, ठीक है ना, प्लस a प्लस बी एक्स एज इट इज, ठीक है बेटा। e रेज टू द पावर 2x का डिफरेंशिएट करूंगा तो e रेज टू द पावर 2x का e रेज टू द पावर 2x, अब 2x का और करूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 आगे लगा दिया, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा मेरे पास। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू b e रेज टू द पावर 2x, b e रेज टू द पावर 2x प्लस 2 e रेज टू द पावर 2x और a प्लस बी एक्स, ये बन गया। अब बेटा मैं इसको ले सकता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू बी ई रेज टू द पावर 2x प्लस 2y, देखो ये y हो गया। जहाँ भी हमारे पास कोई भी फंक्शन पहले वाला मिल जाता है तो हम उसकी वैल्यू लगा लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास। आप देखिए अब मैं इसका फिर डिफरेंशिएट करूँगा, क्योंकि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 2 हैं, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कि 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसका डिफरेंशिएट एक बार फिर कर दीजिए, तो करो बेटा, कितना हो जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू, इसका करूँगा तो क्या हो जाएगा 2b ई रेज टू द पावर 2x, ठीक है बेटा।
देखो b एज इट इज रहेगा e की पावर 2x का e की पावर 2x ही रहेगा, लेकिन 2x का करना पड़ेगा, 2 हो गया, और इसका हो गया 2 और y का dy बाई dx। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया। अब मुझे क्या करना है, a और b को एलिमिनेट करना था। तो देखो ये इक्वेशन एक ऐसी बन गई जिसमें a नहीं है, a तो एलिमिनेट हो ही चुका, अब मुझे b को एलिमिनेट करना है। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करूँगा, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू मैं यहाँ से इक्वेशन सेकंड से लगा दूंगा, b e रेज टू द पावर 2x, देखो यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स माइनस 2y, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स माइनस 2y। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू लगा दी मैंने, 2 तो मेरे पास है, b e रेज टू द पावर 2x की वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स माइनस 2y प्लस 2 dy बाई डी एक्स। ठीक है ना, तो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगी, बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, कर लोगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है, a और b एलिमिनेट हो चुका है, बस क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ dy बाई डी एक्स और ट्वाइस ऑफ dy बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स इधर आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 4y भी इधर आ जाएगा, प्लस का 4y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू a e रेज टू द पावर bx प्लस 5, y इक्वल टू a e रेज टू द पावर bx प्लस 5। यहाँ पर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बेटा, यहाँ भी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो इसका मतलब इन दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या करना है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो a कांस्टेंट है हमारे पास, रहेगा ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो e रेज टू द पावर bx प्लस 5 एज इट इज, फिर bx प्लस 5 का करूंगा तो क्या हो जाएगा, b। ठीक है ना, ये बन जाएगा। आप लिखिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू b इंटू ए ई रेज टू द पावर बी एक्स प्लस 5, ये बन गया। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या करना है कि इसको मुझे, देखो इसकी जगह पे मुझे वैल्यू लगा देनी है, क्या है वैल्यू, y है, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू बी वाई। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब मुझे b को एलिमिनेट करना है, तो बेटा b को एलिमिनेट करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं b को उधर खाली छोड़ दूँ, y को इधर ले जाऊँ, तो बेटा ये बन जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, इक्वल टू b। ठीक है ना, ये बन गया मेरे पास। अब मैं इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करूँगा, क्योंकि मुझे एलिमिनेट करना था, b अकेला रह गया, उधर डिफ्रेंशिएट करके 0 हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कर लिया। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो बेटा क्या हो जाएगा, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा, देखो 1/y एज इट इज इंटू इसका डिफ्रेंशिएट करूंगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर dx2 प्लस ये एज इट इज, इसका कर दिया, अब ये एज इट इज रहेगा dy बाई डी एक्स एज इट इज इंटू 1/y का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा, -1/y स्क्वायर इंटू फिर y का और करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये x का फंक्शन थोड़ी है, पहले 1/y का किया -1/y स्क्वायर। ठीक है ना, और फिर y का करूंगा तो dy बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। 1/y इंटू डी स्क्वायर वाई d2y अपॉन डी एक्स 2 प्लस dy बाई डी एक्स इंटू, देखो ये एज इट इज, फिर इसका किया 1/y का -1/y स्क्वायर मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स। अब बेटा इसको मैं सॉल्व कर दूं तो क्या आ जाएगा, देखियो क्या बनता है इसको सॉल्व करके, 1/y ये बनेगा 1/y
d2y अपॉन dx2 प्लस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई करके -1 अपॉन वाई स्क्वायर और dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 0। इसका वाई स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा y d2y अपॉन dx2 माइनस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बेटा। इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गई। अभी हम क्या कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में कि हम जो ना जो कर्व है उस कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। आगे आने वाली एक्सरसाइज में, ठीक है ना, क्या आने वाला है, क्या टॉपिक होगा, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम कर्व लाएंगे, ठीक है बेटा। तो उसको कहते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तो हमने क्या कर रहे हैं कि हम किसी कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं तो इसको मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये वाला इस टाइप का कर्व आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स which pass through the origin and whose center lies on y axis, ठीक है बेटा। क्या है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, कहता है कि ऑल सर्कल्स का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, आपको बनाना है। ऑल सर्कल विच पास थ्रू द ओरिजिन, वो कह रहा है ओरिजिन से पास हो रहा है और उसका सेंटर लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, ठीक है बेटा। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, ठीक है ना, ऑल सर्कल विच pass through the origin and whose center lies on y axis, ठीक है बेटा। क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल विच पास थ्रू द ओरिजिन एंड whose center lies on y axis, ठीक है बेटा। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये डायग्राम बन गया, ये x एक्सिस y एक्सिस। आप ये बताइए कि ऐसा सर्कल बनाइए जो ओरिजिन से पास होता है और y एक्सिस पर उसका सेंटर लाई कर रहा है। तो बेटा ऐसा कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ठीक है ना। कितने सर्कल बनेंगे, नीचे भी बन सकते हैं, ये बन सकता है, यहाँ बन सकता है, ठीक है बेटा, ये बन लेगा, यहाँ पर बन सकता है, ये बन सकता है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि सेंटर उसका कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। देखो अगर मैंने ये सर्कल लिया तो ये सेंटर हो गया, अगर ये सर्कल कंसीडर किया तो ये सेंटर हो गया, अगर ये वाला सर्कल कंसीडर किया तो ये सर्कल सेंटर हो गया, ये वाला कंसीडर किया तो ये हो गया, ये वाला सर्कल कंसीडर किया ये हो गया। तो ये जनरल है ना मेरे पास बेटा, ये हो गया जनरल केस, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कंसीडर कर लिया मैंने कि मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है बेटा, ये मेरे पास सर्कल है, इसका सेंटर ये हो गया। तो बेटा सेंटर क्या हो गया, इसको 0, मैंने r मान लिया, 0, r ही होगा क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, ठीक है बेटा। 0, r मान लिया, क्यों मान लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में तो r होगी, क्योंकि 0, r होगा तो r ही होगी ना ये वाली डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0, r है और जिसकी रेडियस भी क्या है r है, क्योंकि टच कर रहा है ना ओरिजिन पर टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस r होगी। तो बेटा इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर।
आपने फॉर्मूला पढ़ा है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच के सेंटर होता है, ठीक है ना, रेडियस आर होती है। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करूँगा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2yr इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yr इक्वल टू 0। तो ये एक कर्व बन गया। देखो मेरे को कर्व का इक्वेशन चाहिए था पहले, डिफरेंशियल इक्वेशन तो तभी बनाऊंगा जब मेरे पास कर्व का इक्वेशन होगा। तो ये कर्व का इक्वेशन मैंने पहले तैयार किया, अब इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जाएगी। अब आप इसमें चेक करो कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं इसमें, तो बेटा एक ही है, केवल आर दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yr इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट कर दूँ, ठीक है बेटा। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो वन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। इसका मतलब एक ही बार डेरिवेटिव करना है मेरे को। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y, y का करूँगा dy बाई dx माइनस, अब 2r का क्या हो जाएगा 2r तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, y का हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 0। अब बेटा 2 कॉमन लेके कैंसिल होके उधर चला जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस वाई। अब देखो इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लेना है, dy बाई dx कॉमन लेना है। क्या बचेगा मेरे पास y माइनस आर, ठीक है ना, y माइनस आर। या फिर मैं ऐसा करता हूँ बेटा, इसमें से मैं r की वैल्यू निकाल लूँ। क्या हो जाएगा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू हो जाएगा आर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब r की वैल्यू निकालूंगा तो ये डी वाई बाई डी एक्स कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो बेटा r की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बेटा। ये इसकी r की वैल्यू आ गई। अब इस r की वैल्यू को मुझे यहाँ लगा देना है फर्स्ट इक्वेशन में जो मेरे पास थी। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास तैयार हो जाएगी, एलिमिनेशन हो जाएगा r का। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ तो ये बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा माइनस का 2xy, ठीक है, और इसका इधर मैं कर दूंगा माइनस का 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसको भी थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो देखो इसमें से ये इसमें से कॉमन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया बेटा, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए क्वेश्चन तैयार करना, इसमें आपको करने हैं इस टाइप के, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बेटा और आपको ट्राई करने हैं क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज। आपको कंसेप्चुअल आपका स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कंसेप्ट आपके बहुत सही होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो आप जो है ना इनके सारे क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आर देयर, ओनली 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। तो बेटा 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं तो कितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, ठीक है ना। तो देखिए 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ तैयार हो जाएगा। तो देखो डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा 2ax
प्लस 2by और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन लेके उधर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा आपको क्या करना है, क्योंकि 2 ऑर्डर का आएगा ना, 2 ऑर्डर का आएगा तो एक बार फिर करना है डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो ax का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा प्लस b मेरे पास है। अब इस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, देखो ये है हमारे पास प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, तो y एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास एज इट इज, फिर y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा हमारे पास इतना और इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा। अब क्या करना है, अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बेटा इसको और इसको सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है ना, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करते हैं, इसमें से a को एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास x है a के साथ, यहाँ पर a अकेला है, तो मैं x का मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन में। ठीक है ना, तो देखिए मल्टीप्लाइंग बाई x इन इक्वेशन 3, तो क्या बन जाएगा, ये ax प्लस bx और ये तो रहेगा ही रहेगा y डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ax प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स और ये इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करूँगा, ये माइनस ये कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, तो अब मैं क्या करूँगा, ये माइनस ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास बी एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। ठीक है ना, इसमें से इसे माइनस कर दिया। अब देखो b कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, b यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखो b उस साइड में पहुँच जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं। Find the differential equation of the family of ellipse having foci on y-axis and center at origin। ठीक है बेटा, आपको इक्वेशन समझ में आ रहा होगा कि क्या कर्व दिया हुआ है आपको, एक एलिप्स गिवन है और एक एलिप्स गिवन है। एलिप्स का इक्वेशन आपको, एलिप्स के इक्वेशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी है, मतलब इस टाइप की एलिप्स दे रखी है, ये एलिप्स है। ठीक है बेटा, ये सेंटर है इसका ओरिजिन, और वो कहता है कि इसका जो फोकई हैं, इसका जो फोसी हैं वो वाई एक्सिस पे हैं, ये इसके फोकई हो गए। ठीक है बेटा, तो देखिए ये डिस्टेंस मैंने मान ली a है, इसको मैंने a मान लिया और ये मेरे पास b है। ठीक है ना, तो देखिए एग्जैक्ट क्या हुआ यहाँ पे कि a इज लेस देन b है, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स इस कंडीशन में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स
क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, ठीक है। एग्जैक्ट क्या है, ए क्या है, लेस देन है, बी ग्रेटर है और ए लेस, तो वही बनेगा ना, इस टाइप का बनेगा, ठीक है बेटा। तो अब इसमें क्या करना है, इक्वेशन ये 1 हो गई आपकी। अब इसको डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, और डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा कितना हो जाएगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें y का भी करेंगे ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि y का x के रेस्पेक्ट में होगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो उधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ बेटा, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई और कर लें, y, ठीक है ना, y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको मैं उधर ले जाऊँगा माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को उधर ले जाऊँ, माइनस एक्स को इधर ले जाऊँ, या फिर मैं x को इधर ले जाऊँ, बी स्क्वायर को इधर ले जाऊँ, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा y अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, y अपॉन एक्स, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएट अब कर दूं तो सिंपल सी बात है कि b और a बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो मेरे पास खुद ही एलिमिनेशन हो जाएगा a और b का। तो बेटा क्या करना है, अब यहाँ पे कर दीजिए, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या कर दूं मैं, देखो u इंटू वी लगेगा, पता है आपको, 2 फंक्शन है, तो y अपॉन एक्स एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का d2y अपॉन डी एक्स 2 प्लस, अब डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और अब इसका लगेगा u बाई वी फॉर्मूला। तो देखो x एज इट इज, y का डी वाई बाई डी एक्स माइनस y एज इट इज x का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये हमारे पास ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर के इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई डी 2y अपॉन डी एक्स 2, एक्स स्क्वायर का इधर हो गया मल्टीप्लाई, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का इसमें करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपके पास बन गई एक्स वाई डी 2y अपॉन डी एक्स 2 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग रेडियस r यूनिट्स, ठीक है बेटा। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग रेडियस r यूनिट्स, ठीक है ना। तो देखो r यूनिट का एक सर्कल गिवन है, ठीक है ना, और r यूनिट्स के फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग रेडियस r यूनिट्स। तो बेटा ये जो मेरे पास एक डायग्राम होगा, ठीक है ना। अब ये बताइए कि ये r तो इसका फिक्स है, रेडियस तो फिक्स है इसका,
लेकिन सेंटर तो कुछ भी हो सकता है ना, तो सेंटर को मैंने क्या मान लिया, ए बी, ठीक है ना, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ठीक है ना। अब ये कहीं भी हो सकता है प्लेन में, ये प्लेन में कहीं भी हो सकता है। अब क्या करना है आपको, इसका इक्वेशन बताना है। तो बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा, ये प्लेन में कहीं भी हो सकता है, ए और बी वेरी कर रहा है, ध्यान रखना आर कांस्टेंट है यहाँ पे। कैसा कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है कि आर फिक्स है, ठीक है, आर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब आर को आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकते। तो बेटा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी 1 होगी, यही होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इससे मेरे को ए और बी को एलिमिनेट करना है, आर स्क्वायर नहीं करना, आर एलिमिनेट नहीं हो सकता क्योंकि आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है फिक्स वैल्यू आर, ठीक है बेटा। तो अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है ना, एक्स माइनस ए का करूँगा तो 1 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ वाई माइनस बी, फिर वाई माइनस बी का करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू आर स्क्वायर का 0। 2 कॉमन लेके उधर पहुँचा दूंगा, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। यहाँ से इतना काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक्स माइनस ए, ठीक है, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको। नेक्स्ट इक्वेशन आपको एक और बनानी है, क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 टाइम तो होगा ही डिफरेंशिएशन इसका। तो बेटा एक बार फिर कर दूं मैं इसका अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का 1 हो जाएगा, एक्स का 1 ए का 0, प्लस अब बेटा इसका और इसका करूँगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, y माइनस बी एज इट इज़, इसका करूँगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, प्लस ये एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स, और इस y माइनस बी का करूँगा तो फिर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0। क्लियर हो गया बेटा। अब मेरे को क्या करना है, इक्वेशन 3 हो गई। अब इसी इक्वेशन 3 से मेरे को क्या करना है कि y माइनस बी की वैल्यू निकालूँ मैं, ठीक है बेटा। तो देखो y माइनस बी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास y माइनस बी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी इतनी। अब मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, y माइनस बी का स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का होल स्क्वायर, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा डी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैंने 4 मान लिया। क्यों मान लिया मैंने, ऐसा क्यों किया, मुझे पता है कि y माइनस बी होल स्क्वायर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखो इससे और होल स्क्वायर कर लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 2 से होल स्क्वायर कर लो, ठीक है बेटा। तो इक्वेशन नंबर 2 से होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस ए का फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस y माइनस बी और डी टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दूं तो ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये स्क्वायरिंग करने पर रिजल्ट आ गया मेरे पास 5, ये 5 रिजल्ट मान लीजिए, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि बेटा x माइनस ए का होल स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकालूंगा। तो देखो इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आ गई इक्वेशन फर्स्ट से इक्वल टू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है बेटा। ये फ्रॉम फर्स्ट से इक्वेशन आ गई मेरे पास इतनी। क्लियर हो गया बेटा। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं इधर ले जाऊँगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई
ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, फिर कॉमन आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मैं y माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 4 से मेरे पास आएगी, यहाँ से y माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है बेटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो सेम टर्म है, ठीक है ना, ये होल स्क्वायर और ये एक ही पावर है, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको साफ कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या तैयार हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3 हो जाएगा, स्क्वायर ये है, 1 पावर ये है, अपॉन में क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू होल स्क्वायर। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इसकी पावर 3। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, यहाँ से ए और बी देखो बिल्कुल एलिमिनेट हो चुका है। अब ये आपका इक्वेशन हो गया, ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई तैयार आपकी। ठीक है, तो बच्चों आपने यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ ट्राई किए, आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इक्वेशन दे रखा है तो आप उसको एलिमिनेट करिए, उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को। अगर इक्वेशन नहीं है तो उसकी लैंग्वेज को रीड करके आपको पहले इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन को बनाना है और उससे फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।